नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज सुबह सुबह ईमेल पर एक रिसर्च आई, पढ़ के दिमाग के ढक्कन खुल गए। ऐसा लगा क्या जुगाड़ू आदमी है यार। और ऐसा भी सोच सकते हैं, आपने सुना होगा कि भाई आम बिकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना गुठली बहुत अच्छी है करके मैं आम खरीदने जा रहा हूं। दोस्तों, स्वीडन का जो सबसे बड़ा रिटेलर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेल ब्रांड है आइकिया खाने से पैसा कैसे कमाता है, आज का ये शो इस बात पर फोकस करता है। पहले आइकिया के बारे में आपको याद दिला दूं, हिंदुस्तान में आइकिया हैदराबाद में है, और जहां पर जब इसका उद्घाटन हुआ ना, सड़कें जाम हो गई थी घंटों तक। और उसके अलावा जब जब सेल लगती है या कोई नया अनाउंसमेंट होता है, लोग रात से आके बैठ जाते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए। और इसी वजह से 458 स्टोर्स के साथ 2021 का आंकड़ा बता रहा हूं, $42 बिलियन का रेवेन्यू था आइकिया का। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम और आप आज तक आइकिया को जानते एक बहुत बड़े फर्नीचर सेलर के रूप में, लेकिन आइकिया दुनिया का 10वां लार्जेस्ट फूड ब्रांड है, जो कि अमेरिका के बाहर 50 टॉप ग्लोबल फूड चेन्स में से एक है। 2.5 बिलियन का खाना बेचा है इसने, 2.5 बिलियन। और जैसे फर्नीचर बिजनेस ग्रो कर रहा है, वैसा ही 8% एनुअली आइकिया का फूड बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। आप कहेंगे भाई आइकिया की फूड चेन तो कहीं देखी नहीं। अरे आइकिया अपने स्टोर के अंदर जो खाना बेचता है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अब आइकिया अपने स्टोर के अंदर महज खाने से डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बल्कि उस खाने के माध्यम से फर्नीचर के रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि खाना साइड प्रोडक्ट है, खाना बाई प्रोडक्ट है, खाना महज एक सुविधा, एक फैसिलिटी है। आइकिया के बहुत बड़े स्टोर होते हैं। जनरली इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा इंफ्रा शहर के बीच में बनाना फाइनेंशियली वायबल नहीं होता, इसलिए आइकिया के स्टोर शहर से काफी दूर होते हैं, खूब बड़े होते हैं। अब जब आदमी वहां पर आता है तो फर्नीचर के प्रोजेक्ट से ही आता है। अब आसपास रेस्टोरेंट नहीं होते। अब सोचिए उसको भूख लग रही है, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है वो निकल जाए। और आइकिया के फाउंडर इंगवर कामप्रात कहते हैं, हंग्री कस्टमर्स बाई लेस। जब पेट में भूख लगी हो ना, तो फिर खरीदने में ध्यान नहीं लगता। तो आइकिया ने एक गोल बनाया कि कैसे भी करके इनको अंदर ही मील्स दे दी जाए, जिसकी वजह से ये बाहर ना जाएं। यहां तक तो ठीक है, ये तो हर जगह होता है। तो आप कहेंगे इंडिया में भी बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे मल्टी ब्रांड डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अपने छोटे छोटे फूड कोर्ट हैं, लेकिन वहां तो कोई खाना खाने नहीं जाता। अरे यार, कौन आदमी इतनी दूर गाड़ी चलाकर आइकिया के स्टोर में खाना खाने जाएगा, और भला क्यों जाएगा? उसका जवाब दूं उसके पहले आपको बता दूं, ये वीडियो आप तक उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा है। यदि अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। 500 से ज्यादा वीडियो लाइफ पर, बिजनेस पर, प्रोडक्टिविटी पर, रिलेशनशिप पर, फैमिली पर, पेरेंटिंग पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हर दिन एक वीडियो भी देखेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और यदि ऑडियो के प्रेमी हैं तो हर उज्जवल पाटनी शो 48 घंटे पहले स्पॉटिफाई पर रिलीज होता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और मेरी पॉडकास्ट को फॉलो करें। लोग आइकिया में खाना खाने क्यों जाते हैं? फूड बहुत टेस्टी, प्राइस बहुत कम, मतलब इतना पॉकेट फ्रेंडली कि आने जाने के पेट्रोल डीजल का खर्च भी निकल जाए और उसके बाद भी सेविंग हो जाए। एम्बियंस एकदम ग्लोबल वर्ल्ड क्लास हैपनिंग, और मेनू ऐसा रिसर्च करके बनाया हुआ मेनू कि वर्ल्ड के जिस डेमोग्राफिक्स में आइकिया रहेगा वहां के लोगों के लिए कस्टमाइज्ड वहां का फूड रहेगा। तो ओवरऑल इस पूरे एक्सपीरियंस की वजह से लोग, फैमिलीज खाना खाने आने लगी। होना क्या था, लोग फर्नीचर खरीदने आते और बीच में भूख लगने पर खाना खाते, और हुआ क्या, लोग खाना खाने आते हैं और खाना खाने के साथ फर्नीचर खरीदने पर भी अपना ध्यान लगाते हैं। अब इसी चीज को आपको नंबर से समझाता हूं। आइकिया की एक रिसर्च समझते हैं। 30% विजिटर आइकिया में प्राइमरीली खाना खाने आने लगे हैं, ये आइकिया की रिसर्च कहती है। तो आइकिया के 775 मिलियन विजिटर्स, दुनिया भर के सारे आइकिया स्टोर में 2021 का ये नंबर है, उसमें से 233 मिलियन पीपल
खास तौर पर खाना खाने आए थे और खाना खाते खाते उन्होंने फर्नीचर को शायद बाई प्रोडक्ट के रूप में खरीदा। ग्लोबल आंकड़ा छोड़ते हैं, अपने देश में हैदराबाद है, उसका आंकड़ा लेते हैं। 2019-20 में टोटल स्टोर विजिटर थे 20 लाख, टोटल रेस्टोरेंट विजिटर थे 6.3 लाख। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो आइकिया की अपन मानते हैं वो है लगभग 5,000 रुपया। और आइकिया का टोटल रेवेन्यू हैदराबाद स्टोर से 1920 में 566 करोड़ था। अब मैं आपको 3 सिनेरियो बतलाता हूं जिससे आपको समझ आएगा भाई साइड प्रोडक्ट या फैसिलिटी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूटर हो सकती है। यह मानिए कि 6.3 लाख लोग रेस्टोरेंट में आए थे, उसमें से 10%, 20% या 30% लोग खाना खाते हैं और उस वजह से फर्नीचर खरीदते हैं। तो यदि महज 10% लोग ऐसा करते हैं तो रेवेन्यू होता है 31.5 करोड़। अब यदि महज 10% लोग फूड टू फर्नीचर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पता है रेवेन्यू कितना आता है, 31.5 करोड़। और परसेंटेज में बात करें तो 5.6% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। यदि 20% लोग ऐसा करते हैं तो पैसे में रेवेन्यू आया 63 करोड़ और परसेंटेज में रेवेन्यू आया 11.1%, वॉपिंग। और यदि 30% लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि आइकिया की रिसर्च कहती है कि 30% लोग ऐसा करते हैं, तो यदि 30% लोग हैं तो पैसे में रेवेन्यू हुआ 94.5 करोड़ और परसेंटेज में रेवेन्यू हुआ 16.7%। तो एक खाने की सुविधा जो महज लोगों को भूख के समय कुछ मिल जाए इसलिए बनाई गई थी, आज वो आइकिया को 5 से 15% तक फर्नीचर सेल में कंट्रीब्यूट करती है। आज उसकी वजह से आइकिया दुनिया की टॉप 50 फूड चेन्स में एक है और आइकिया का इसके बाद कहते हैं कि फ्यूचर के लिए वो कुछ ऐसे फूड डिजाइन डेवलप कर रहा है ताकि भविष्य में फुल फ्लेज स्टैंड अलोन आइकिया के रेस्टोरेंट्स खुल सके, पूरी दुनिया में खुल सकें। और खास बात, ऑलरेडी पायलट रन कई शहरों में चल रहा है। तो आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आपके बिजनेस का कोई बाई प्रोडक्ट, कोई साइड प्रोडक्ट ऐसा है, कोई फैसिलिटी ऐसी है जो आपको डायरेक्ट रेवेन्यू भी जनरेट करने में मदद करे और आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसकी सेल्स को पुश करने में मदद करे? अपने बिजनेस के अंदर जरा गहराई में जाइए और सोचिए, क्या ऐसा कुछ जुगाड़ू आइडिया आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं क्या? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।